जैसा कि आप लोगों को पहले से विदित है कि प्रीपोजिशन का पार्ट अपना चल रहा है, जिसमें आज अपन जो अध्ययन करने वाले हैं वो बिटवीन और एमोंग का अध्ययन करेंगे। दोनों ही प्रीपोजिशन आज जो हम पढ़ रहे हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, बड़े ध्यान से हम इनको समझेंगे। राइट, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। राइट, चलिए समय का ध्यान रखते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटवीन के बारे में। हालांकि में एमोंग का प्रयोग भी हम साथ ही पढ़ेंगे, राइट, लेकिन पहले बिटवीन के बारे में सीखेंगे कि बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बिटवीन और एमोंग दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ज्यादातर ये दोनों प्रीपोजिशन ऑप्शन में एक साथ पूछी जाती हैं, जिनमें से हमें एक को भरना होता है, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव रूप में आती हैं। तो इसलिए लास्ट में आपको ये बिल्कुल पक्का पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस कहाँ है, कहाँ किसका प्रयोग करते हैं। लेकिन पहले इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहले बात करते हैं बिटवीन। तो बिटवीन का हिंदी अर्थ होता है, बिटवीन मीन्स के बीच में, यानी बिटवीन का हिंदी अर्थ होता है के बीच में या के मध्य में। के मध्य में भी बोल सकते हैं या के बीच में भी बोल सकते हैं। राइट, इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और टू ऑब्जेक्ट, यानी इसका प्रयोग अर्थात बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है। राइट, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए हमेशा किसका प्रयोग होगा? बिटवीन का प्रयोग होगा। कैसे, जरा एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, यानी वह अपने पति और अपने पिता के बीच में बैठ रही थी। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात की गई है। किनकी? दो व्यक्तियों की, और दो व्यक्तियों के बीच की बात है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? बिटवीन का। दूसरा एग्जाम्पल है, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, यानी इन्हें तुम्हारे और मेरे बीच में बांट दो। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच की बात है, तो किसका प्रयोग किया गया है? बिटवीन का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। सेकंड रूल क्या है? यहाँ पर एक चीज और थोड़ी सी समझते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर नोट दिया जा रहा है। नोट का मतलब है विशेष, यानी कुछ विशेष है। तो कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 9 AM एंड 7 PM, यानी ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिटवीन का जो प्रयोग होगा तो इन दोनों के बीच में जो दो चीज होंगी, वस्तु या कोई भी चीज होगी, उसके बीच में किसका प्रयोग होगा? यहाँ पर एंड का होगा। और इसके साथ में यहाँ किसका प्रयोग होगा? बिटवीन का। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों तरीके से यूज हो सकता है। यहाँ पर अगर बिटवीन लगा हुआ है और यहाँ खाली स्थान पूछा है तो आपको यहाँ क्या लगाना है? एंड। और यहाँ एंड लगा हुआ है तो आप यहाँ पर आइडिया लगा लें कि किसका प्रयोग होगा? बिटवीन का प्रयोग होगा। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, यानी बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है और एंड के साथ हमेशा बिटवीन लगती है। दूसरी चीज यहाँ पर एक और देखनी है, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर। यहाँ पर बिटवीन के बाद हमेशा जो यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। कैसा? ऑब्जेक्टिव, ना कि पजेसिव और नॉमिनेटिव। पजेसिव और नॉमिनेटिव आप जानते होंगे। पजेसिव केस इसका, यानी जी इसका क्या हो जाएगा? हेज होता है। पजेसिव केस इसका क्या होता है? हेज, ठीक है। और नॉमिनेटिव केस इसका क्या होता है? ही। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, ये क्या होता है? नॉमिनेटिव केस इसका, हिम का, ठीक है। और ये क्या होता है इसका? पजेसिव केस, हिज। तो ध्यान देना ये है कि बिटवीन के बाद हमेशा कौन सा केस यूज होगा? ऑब्जेक्टिव, ना कि पजेसिव और नॉमिनेटिव, ठीक है। कभी कभी जरूरत के अनुसार पजेसिव केस यूज हो भी सकता है, जरूरत के अनुसार पजेसिव केस यूज हो भी सकता है, लेकिन नॉमिनेटिव केस किसी भी कंडीशन में यूज नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब दूसरे नियम को बहुत अच्छे से समझते हैं। Between is used to reciprocal relationship between more than two persons or object,
यानी बिटवीन का प्रयोग किसके बीच में किया जाता है? पारंपरिक संबंध बताने के लिए किया जाता है ना? दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के बीच में किसके लिए? पारंपरिक संबंध बताने के लिए किया जाता है। यानी किसी के बीच में पारंपरिक संबंध हो सकते हैं, चाहे वो किसी देश के बीच में हो सकते हैं, किसी परिवार के बीच में हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के बीच में हो सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कैसे? जरा एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हमारे सामने सेंटेंस है, देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दीज थ्री फैमिलीज। यानी कोई तीन परिवार है और उन तीन परिवारों में क्या है? कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग है, राइट? तो इस सहयोग को बताने के लिए यहाँ किसका प्रयोग किया गया है? बिटवीन का प्रयोग किया गया है। दूसरा सेंटेंस हमारे सामने है, देयर इज ए अलायंस बिटवीन दीज 6 कंट्रीज। यानी 6 कंट्रियों में, 6 देशों में क्या है? अलायंस है। अलायंस माने होती है संधि, संधि मतलब समझौता। यानी इन 6 देशों में क्या है? समझौता है, यानी संधि है। तो इस नियम के माध्यम से हमने क्या सीखा कि हमेशा जो बिटवीन का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाएगा? पारंपरिक संबंध को बताने के लिए किया जाएगा, राइट? अगला नियम समझते हैं, ईच एवरी इज नॉट यूज आफ्टर बिटवीन। यानी बिटवीन के बाद ईच और एवरी का प्रयोग नहीं होता है। इस नियम को हम सामान्य रूप से देख सकते हैं कि अगर जनरली रूप से देखा जाए तो ईच और एवरी कभी भी बिटवीन के बाद नहीं लगेगा, लेकिन कुछ कंडीशन हो सकती है जहां पर ईच और एवरी का प्रयोग होगा। वो कंडीशन क्या है उसे हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारे सामने ये शब्द है बिटवीन, राइट? यहाँ पर इस जगह पर ईच और एवरी का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं होगा, जनरली नहीं होगा, राइट? अब कहाँ हो सकता है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए कि कहां पर हो सकता है। देखिए इस एग्जाम्पल में, आफ्टर बिटवीन, यानी बिटवीन के बाद ईच और एवरी लग सकता है। बिटवीन के बाद ईच और एवरी लग सकता है, लेकिन फिर क्या होगा? सिंगुलर नाउन होगा। नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। उसके बाद फिर एंड होगा, फिर द नेक्स्ट दिया होगा। अगर ये फ्रेम तैयार हुआ है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो फिर बिटवीन के बाद ईच और एवरी का प्रयोग जरूरत के अनुसार हो सकता है। जैसे यहाँ पर बिटवीन दिया है तो इसके बाद देखिए यहाँ ईच लगा है। अब ईच क्यों लगा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है, इसके बाद एंड दिया है और द नेक्स्ट दिया है। तो जब भी सिंगुलर नाउन एंड और द नेक्स्ट होगा तो उसके पहले और बिटवीन के बाद में ईच एवरी लग सकता है, अदरवाइज ईच और एवरी का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? अब बात करते हैं एमोंग के प्रयोग के बारे में कि एमोंग का प्रयोग कहाँ, कैसे और क्यों किया जाता है। तो देखिए, एमोंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 persons और 2 ऑब्जेक्ट। यानी एमोंग का प्रयोग 2 व्यक्तियों या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच के लिए किया जाता है। बिटवीन का प्रयोग 2 के मध्य में और 2 से अधिक के लिए किसका? एमोंग का। कैसे? डिवाइड दीज मैंगोज एमोंग चिल्ड्रन, यानी इन आमों को बच्चों के बीच में बांट दो। तो बच्चों के बीच में बांट दो तो बच्चे कितने हैं? बहुत सारे हैं, यानी 2 से अधिक हैं, उनकी गिनती ज्यादा है, तो किसका प्रयोग होगा? एमोंग का, राइट? तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? एमोंग का। तो जैसे हमारे पास कोई चीज है और हमने कह दिया इसको राम और श्याम के बीच में दे दो या राम और श्याम के बीच में बांट दो, तो यहाँ बिटवीन लगेगा। और हमने कह दिया क्लास में छात्रों के बीच में बांट दो, तो क्या लगेगा? एमोंग। यानी 2 के बीच की बात होगी तो बिटवीन, और 2 से अधिक के बीच की बात होगी तो किसका प्रयोग किया जाएगा? एमोंग का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर ये डिफरेंस है, ठीक है? अब बात करते हैं एमोंग की जगह पर, यानी एमोंग के साथ कभी कभी एमोंस्ट भी पूछ लिया जाता है। एमोंग के साथ कभी कभी एमोंस्ट भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें यह देखना है कि इसका प्रयोग कहां पर होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर अपन एमोंग लगाते हैं वहां पर अपन एमोंस्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पर द बॉयज दिया है तो द बॉयज के साथ हमने क्या लगा दिया है? एमोंग। और यहाँ पर भी द बॉयज दिया है तो यहाँ पर भी इसके साथ हमने क्या लगा दिया है? एमोंस्ट। यानी यहाँ पर इनके यूज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। डिफरेंस कब नहीं होगा? जब कोई वर्ड, सी का मतलब है कॉन्सोनेंट, एस का मतलब है स्टार्टिंग, पी का मतलब है प्लूरल और एन का मतलब है नाउन। यानी जब कोई वर्ड
किससे स्टार्ट होगा, यानी वो कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। तो टी इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। टी क्या है, कॉन्सोनेंट। एस का मतलब स्टार्टिंग, स्टार्ट हो रहा है। प्लूरल मतलब बहुवचन, और नाउन मतलब संज्ञा। ये चारों चीज होगी, यानी जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन होगा तो वहां पर आप एमोंग भी लगा सकते हैं और एमोंस्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर वही शब्द जैसे जिनसे स्टार्ट हो रहा है वो शब्द क्या हो जाएगा, वोवेल स्टार्टिंग वर्ड होगा। वोवेल स्टार्टिंग वर्ड यानी ऐसा शब्द होगा जो किससे स्टार्ट हो रहा होगा, वोवेल से, स्वर से स्टार्ट हो रहा होगा। तो फिर वहां पर आप एमोंग का प्रयोग नहीं कर सकते, केवल किसका प्रयोग करोगे, एमोंस्ट का प्रयोग करोगे। जैसे अवर ब्रदर्स, तो वो क्या है, इसमें वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या लगेगा, केवल एमोंस्ट लगेगा, एमोंग नहीं लग सकता। यहाँ पर अस दिया है, एस के पहले लगाना है, तो यू क्या है, वोवेल्स है, तो क्या लगेगा, एमोंस्ट लगेगा, एमोंग नहीं लग सकता, राइट। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है और ये इन दोनों में समानता है, यानी यहाँ पर समानता है और यहाँ पर असमानता है। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि एमोंग की जगह पर एमोंस्ट कहाँ लगता है, एमोंस्ट की जगह पर एमोंग कहाँ लग सकता है, और ऐसी कौन सी जगह है जहां पर केवल एमोंस्ट लगता है, एमोंग नहीं लगता। तो वो होती है वोवेल से स्टार्टिंग अगर कोई वर्ड होगा तो वहां पर एमोंस्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो जाएगा और प्लूरल नाउन होगा तो वहां पर अपन एमोंग भी लगा सकते हैं और एमोंस्ट भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं कि बिटवीन और एमोंग के बीच में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड एमोंग। तो देखो भाई, देखने वाली बात ये, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सन एंड ऑक्सिस, राइट। तो यहां पर एक वर्ड आया है डिफरेंस, तो ये डिफरेंसेस वर्ड जब भी आए, डिफरेंसेस वर्ड जब भी आए तो आपको वहां पर एमोंग का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग नहीं करना है, एमोंग का प्रयोग नहीं करना है। ऐसी स्थिति में अगर आपने एमोंग का प्रयोग कर दिया तो आपका सेंटेंस क्या गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा डिफरेंस वर्ड होगा तो वहां पर आपको उसके साथ में केवल किसका प्रयोग करना है, बिटवीन का प्रयोग करना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये डिफरेंस है, बहुत अच्छा अंतर है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो जब भी डिफरेंस वर्ड आएगा तो डिफरेंस के बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा, एमोंग का नहीं, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी समझ में अच्छे से आ चुका होगा। अगर ये वीडियो समझ में आ गया है तो अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताएं। धन्यवाद।